डांगावास हत्याकांड में 11 साल बाद सभी 40 आरोपी बरी हुए। फैसले के खिलाफ अब 21 अगस्त को राजस्थान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फैज। आप देख रहे हैं खबर 70। आज हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल चौधरी, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं। राजस्थान में सभी प्रकार की घटनाओं को, हर मुद्दों को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाने में आगे रहते हैं। तो राजस्थान से जुड़ी एक घटना अभी हाल ही में सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जमीन के मामले को लेकर। तो उसी के सिलसिले में सत्यपाल चौधरी जी से बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, राजस्थान के नागौर में घटना सामने है, या एक ही परिवार के दलित लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये करीब 15 साल पुरानी घटना है, जब नागौर के डांगावास किसी समाज का व्यक्ति था। 6 लोगों को, सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने उनको हमला करके ट्रैक्टर पर बांध के और उनकी नृशंस हत्या कर। वो मामला कोर्ट में चल रहा था और बाद में उसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए तो सीबीआई को रेफर हो गया। अब सीबीआई की कोर्ट में सब गवाही हुई, सारी चीजें हुई, सारे जो सबूत थे वो पेश किए गए। लेकिन अभी न्यायालय का भी फैसला आया पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने जो नामजद थे आरोपी 40 के 40 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में दलित समाज में बहुत भयंकर आक्रोश है। आज भी कुछ लोग वहाँ जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल जो मृतक है उनके परिवार के लोग, पीड़ित परिवार के परिजन, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने दिल्ली में आए थे, नॉर्थ एवेन्यू उनके ऑफिस पर, और उन्होंने पूरी घटना का ब्यौरा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दिया। चंद्रशेखर जी ने तभी अपनी जो लीगल सील है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उसमें उसके जयपुर हाई कोर्ट के, जोधपुर हाई कोर्ट की वकील है, उन तमाम लोगों को ताकीद किया कि आप लोग जो इस मामले को उठाएं और इस पर किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं, आरोपी हैं लोग, उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर अभी 21 तारीख को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी राजस्थान वह मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का काम करेंगे। हम लोग शहीद पथ से शुरू करेंगे और शहीद स्मारक से, और मुख्यमंत्री के आवास को घेर कर उन्हें ये बताने का काम करेंगे कि न्याय जो है उसको सरकारों के इशारे पर प्रभावित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे के नेतृत्व में वह सरकार थी, और अभी भी वहाँ बीजेपी की सरकार है। और वहाँ पर जो है, जो एमएलए है वहाँ उसका डांगावास क्षेत्र का, मेड़ता का, वो भी बीजेपी का सांसद है, और वो भी एससी का ही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतनी सारी घटनाएं कैसे होती है? जब सारे लोग उन्होंने बरी कर दिया आरोपी, तो आखिर इन 6 लोगों की हत्या कौन करके चला गया भाई? ये जज से पूछी जानी चाहिए, जो वकील है उनसे पूछी जानी चाहिए, पुलिस और प्रशासन से पूछी जानी चाहिए, सीबीआई से पूछी जानी चाहिए। और आज जो घड़ियाला आंसू बहा रही है कांग्रेस, वहाँ पर कांग्रेस भी कम नहीं है, दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस की सरकार रही, और सरकार के दौरान उन्होंने उस मुद्दे पर जो पीड़ित पक्ष है उनके परिजनों को, क्योंकि लोग कम बचे, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको थ्रेट किया जा रहा था, उनको उनके घरों में घुस के उनको जो जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में कुछ भी उनकी मदद नहीं की, किसी तरह की पैरवी नहीं की, किसी प्रकार से उनको जो सरकारी नौकरी देने का या और जो वादे थे दूसरी सरकार के, उन वादों को रिपीट किया गया। लोगों ने उनको रिपीट किया कि बीजेपी ने पूरे नहीं कर किए, आप पूरे कर दें। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस कांड पर जरा भी सक्रियता नहीं दिखाई, और अब जाके वहाँ पे टीकाराम जूली है, फलाना ये डितना कांग्रेसी नेता जाके कह रहे कि साहब ये अन्याय हुआ और कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी। अरे भाई, सरकार तो आपकी भी थी, आपका मुख्यमंत्री था, आप खुद मंत्री थे, तब क्यों नहीं आपने जो उनकी मदद की?
तो हमारा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का दलितों के और पीड़ितों के प्रति एक जैसा नजरिया है। उस नजरिए के खिलाफ ही आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का काम करेगी। और जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम पूरी पार्टी माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, वो खुद नेतृत्व करेंगे इस आंदोलन का, उनके नेतृत्व में राजस्थान में तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। इससे पहले भी जो कांग्रेसी कार्यकाल हो या बीजेपी का, खासकर कांग्रेस के कार्यकाल में, वहाँ पे बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है। इंदर मेघवाल की हत्या उन्हीं के कार्यकाल में हुई, कांग्रेसी शासन में ही हुई। जितेंद्र मेघवाल की हत्या, ओम प्रकाश नगर की हत्या, जुनैद की हत्या, ये तमाम हत्याएं उन्हीं के कार्यकाल में हुई है। और एक वो थी जो रेलवे में सफर कर रहा था मुस्लिम भाई, इसका मैं ध्यान नहीं आ रहा। ये तमाम हत्याएं कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हैं, जिनमें आज तक भी न्याय नहीं हो पाया। तो हमारा कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी अपने जो दबे कुचले लोग हैं, जो किसान कमेरे लोग हैं, उनको साथ लेकर अन्याय के खिलाफ निर्णायक